हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल वाई के आर क्लासेस में। वाई के आर क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने अंक 1 के बारे में जानेंगे और हम अंक 0 के बारे में अपने वीडियो पहले ही पार्ट 1 में बना चुके हैं। ठीक है, अब हम पॉइंट नंबर 1 डिस्कस करते हैं। संख्याओं का सबसे छोटा अंक 1 होता है, यानी कि क्या होता है 1। दोस्तों, ये हमारे मन में और हमने जो पढ़ा है वो गलत पढ़ा है अभी तक कि सबसे छोटा अंक 0 होता है। दोस्तों, 0 नहीं होता है, बल्कि सबसे छोटा अंक हमारा 1 होता है। ठीक है, और 1 के बारे में और विशेषताएं क्या है देखते हैं। प्रथम प्राकृतिक संख्या 1 होती है। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या। तो प्रथम प्राकृतिक संख्या 1 होती है। अधिकतर लोग जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है। प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जाती है, 1 2 3 4 और ऐसे इनफाइनाइट तक जाती है। ये होती है प्राकृतिक संख्या। तो स्टार्ट कहाँ से होती है, मेन रीजन ये है। तो स्टार्ट होती है 1 से। ठीक है, इंग्लिश में प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, 1 से किसी संख्या को गुणा करने या भाग देने पर परिणाम वही रहता है। 1 से यदि हम संख्या को गुणा करें या भाग करें तो हमारा परिणाम वही रहता है। देखते हैं कैसे परिणाम वही रहेगा। 1 से हम गुणा करते हैं 1 × 7। ठीक है, 1 से गुणा करें तो 7 ही रहेगा। अगर हम 7 में 1 से गुणा करें तब भी 7 ही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। अब हम करते हैं भाग की बात, डिवाइड जिसे कहते हैं। डिवाइड कैसे करें, अब मान लो 23 के लिए 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो डिवाइड करके 23 का भागफल आएगा तो वो 23 ही आएगा। मतलब क्या है, सेम संख्या ही आ जाती है। ठीक है, कोई बड़ा फर्क, मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ता है डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें किस संख्या से, 1 से। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी संख्या की घात यानी कि पावर 1 होना उस संख्या का मतलब समान रहना होता है। मान लो किसी संख्या पर पावर, हिंदी में कहते हैं घात, तो किसी संख्या पर पावर हमने 1 लगाई है। मान लो 2 पर हमने पावर अपनी क्या लगाई, 1 लगाई है, तो 2 की जो वैल्यू आएगी, मान आएगा वो 2 ही आएगा। यदि हम 3 पर अपना वैल्यू 1 लगा लें तो भी जो इसकी 3 की वैल्यू आएगी वो 3 ही आएगी। तो इससे किसी भी संख्या पर, कितनी भी बड़ी संख्या पर यदि हम अपनी पावर 1 पुट करते हैं तो सेम संख्या रहती है। इसमें ये बताया गया है इस लाइन में। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं पॉइंट। प्रथम विषम संख्या 1 होती है। इसमें विषम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर। मैं हिंदी का अर्थ इंग्लिश में बताता रहूँगा। विषम संख्या को, विषम संख्या को ऑड नंबर कहते हैं, ऑड नंबर इंग्लिश में। ठीक है, तो विषम संख्या कौन सी सबसे छोटी होती है, तो 1 होती है। ठीक है, प्रथम विषम संख्या 1 होती है। और नेक्स्ट पॉइंट है, 1 ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। मतलब क्या है, भाज्य और अभाज्य का। अभाज्य को इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। ठीक है, और भाज्य को कहते हैं जो डिवाइड हो जाती है, डिवीजर। ठीक है, डिवीजर कहते हैं इसको। तो 1 ना तो भाज्य है, 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, अगले पॉइंट के बारे में जानते हैं। 1 के ऊपर कितनी भी घात हो उसका मान 1 है। मतलब इस लाइन का मतलब क्या है, 1 के ऊपर कितनी भी घात हो। मान लो संख्या हमारी 1 है, इस पर हम कितनी भी घात लगा दें, 5 लगा दें, तो हमारा वैल्यू या उत्तर जो रहेगा वो 1 रहेगा। यदि हम 1 के ऊपर घात 2 4
3 पुट कर दे तब भी हमारा वैल्यू 1 ही रहेगी। और जो हमने पहला लाइन में बताया था कि किसी संख्या की घात 1 हो, ये इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। हमने वो बताया था कि किसी संख्या पर घात 1 हो, मतलब बड़ी संख्या है 23 है तो इस पर घात 1 है तो 23 रहती है। ठीक है, इस पर फर्क नहीं पड़ता है। और इधर 1 पर कितनी भी बड़ी घात हो तो उसका आंसर 1 ही रहता है, वैल्यू 1 ही रहती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 1 का वर्गमूल जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर रूट, और घनमूल जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्यूब रूट भी एक ही रहता है। यदि हम 1 का वर्गमूल करें यानी कि स्क्वायर रूट करें, या हम 1 का घनमूल करें मतलब स्क्वायर रूट करें, स्क्वायर रूट का सिंबल ये रहता है। क्यूब रूट का करें, यानी कि घनमूल करें तो उसका सिंबल ये रहता है। तो यदि हम 1 का क्या करें स्क्वायर रूट करते हैं तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही रहता है, और 1 का क्यूब रूट करें, ये इससे पता लगता है कि ये क्यूब रूट है। इस सिंबल को लगाने के बाद इस सिंबल के अंदर यदि 3 लिखा है तो इसका मतलब है रूट का सिंबल है, ये क्यूब रूट का सिंबल है। तो 1 का क्यूब रूट करते हैं तो इसका मान भी 1 ही रहता है। ठीक है, तो हमने ये इन पॉइंटों को जाना, और इन पॉइंटों को जानना भी बहुत आवश्यक है क्योंकि ये जो हमारे रियल नंबर चैप्टर आता है वास्तविक संख्याओं के ऊपर कुछ क्वेश्चन बनते हैं। यदि हम इन पॉइंटों को ना जाने तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चनों में फंस जाते हैं और सॉल्व करते समय काफ़ी परेशानी होती है। तो इस सीरीज को देखते रहे, ये हमारा पार्ट 2 है और पार्ट 1 0 के ऊपर बना चुके हैं हम। ये सीरीज 0 से लेकर 9 तक चलेगी, ये सीरीज 0 अंक से लेकर 9 अंक तक चलेगी। इनकी हम विशेषताएं बताते रहेंगे, जो महत्वपूर्ण जानकारी है इन अंकों के बारे में इनकी विशेषताएं बताते रहेंगे। इस सीरीज को देखना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बाइक यार क्लासेस में। बाइक यार क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करें। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना अंक नंबर 2 से। अंक 2 की विशेषताएं जानेंगे कि अंक 2 की महत्वपूर्ण जानकारी क्या क्या है। अंक 2 का पहला पॉइंट है प्रथम सम संख्या है। सम संख्याओं को हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। ठीक है, सम संख्या को इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं, और सम संख्या क्या है 2 है। सम संख्या सबसे पहली प्रथम संख्या सम संख्या वो क्या है 2 है। सेकंड पॉइंट है प्रथम अभाज्य संख्या 2 है। अभाज्य को कहते हैं प्राइम नंबर, इंग्लिश में प्राइम नंबर 2 है। ठीक है, अभाज्य संख्या 2 है। प्रथम अभाज्य संख्या क्या है दोस्तों 2 है। और थर्ड पॉइंट है एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि सम संख्या और जो अभाज्य में इंक्लूड कर दी गई है, जो प्रथम सम संख्या है जो अभाज्य है वो है 2। ठीक है, 2 क्या है सम संख्या भी है, अभाज्य संख्या भी है, और पहली सम संख्या और अभाज्य संख्या है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट है किसी संख्या के इकाई अंक के स्थान पर, कौन से स्थान पर, इकाई अंक के स्थान पर 2 हो तो वह कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। मान लो यदि कोई संख्या है 102, यदि इसके इकाई स्थान पर 2 है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। जैसे देख लो 10 का स्क्वायर क्या होता है, वर्ग क्या होता है 100 होता है। ठीक है, दशम 100, 10 का स्क्वायर 100 होता है। और यदि हम इसकी जगह 2 लगा दें, मतलब 102 कर दें, तो इकाई अंक क्या वर्ग संख्या होगी, वही तो लिखा गया, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। वर्ग तो है लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है, या तो ज़्यादा होगा या कम होगा। मान लो 62 ले लिया,
62 ले लिए तो क्या ये पूर्ण वर्ग है? वैसे 8 का स्क्वायर 8 का वर्ग 64 होता है। यदि इसका इकाई अंक 2 है, क्या ये पूर्ण वर्ग है? वर्ग से कम है, लेकिन इसके अंदर किसी न किसी का स्क्वायर है, जैसे 4 का है, 5 का है, 6 का है, लेकिन पूर्ण वर्ग किसी का नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये चीज इस लाइन में बताने की कोशिश की गई है। इन टॉपिक्स को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे कुछ क्वेश्चन जो होते हैं अंक और डिजिट से संबंधित, डिजिट और नंबर से संबंधित, वो काफ़ी टफ लगते हैं हमारे लिए यदि हमें ये बेसिक पॉइंट लर्न नहीं होते हैं तब। ठीक है, एक ये है पॉइंट। नेक्स्ट, 2 के अलावा सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। मतलब कहने का क्या है, 2 जो है वो प्राइम नंबर में भी आ गई है, इसीलिए 2 के अलावा कोई भी संख्या जो सम हो वो प्राइम नंबर में नहीं है। इसलिए बताया गया है कि 2 के अलावा सभी भाज्य संख्याएं हैं, यानी कि डिविडेंड हैं। ठीक है, डिविडेंड, 2 के अलावा सभी डिविडेंड संख्याएं हैं और 2 ही एक है जो अभाज्य संख्या है। और हिंदी में डिविडेंड को कहते हैं भाज्य संख्या, भाज्य। अब बात करते हैं नंबर अंक 3 की। अंक 3 में क्या बताया गया है, इसके क्या पॉइंट बेसिक और जो मजबूती देता है हमारे लिए यदि हमें लर्न हो तो क्वेश्चन सॉल्व करने में। किसी संख्या के इकाई के स्थान पर, इसमें भी वही बात कही गई है लगभग, इकाई के स्थान पर 3 हो, क्या हो? 3 हो, तो वह कभी भी पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, नहीं होगी। जैसे मान लो 63 है, क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है? 8 स्क्वायर करें, 8 का वर्ग करें तो 64, क्या ये पूर्ण वर्ग है? 63 क्या पूर्ण वर्ग है 8 का? नहीं है। माना कि इसमें कई मिलेंगे इसके अंदर, लेकिन 63 पूर्ण वर्ग नहीं है। ले लो 73, 73 भी कि इसका इकाई अंक 3 है, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है किसी की। मान लो 103, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 10 का स्क्वायर यदि करें तो 100 है, यदि 100 होता है यहाँ पर तो ये पूर्ण वर्ग होता किसका? 10 का। 3 की विशेषता भी यही है कि इकाई के अंक में 3, कोई भी संख्या में, किसी भी संख्या में इकाई के अंक पर 3 है और यदि हम पूर्ण वर्ग उसमें देख रहे हैं तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं हम, ये हो गया, बात करते हैं 4 नंबर और अंक 4 की, और इसका पॉइंट है प्रथम भाज्य संख्या 4 है। माना कि 4 की बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन जो बेसिक विशेषता है, बेसिक जानकारी है, तो वो ये है कि 4 एक भाज्य संख्या है। 4 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 1 से डिवाइड कर सकते हैं, और 1 के अलावा खुद 4 से भी, सेल्फ नंबर से भी डिवाइड कर सकते हैं। माना कि सेल्फ से 1 से और सेल्फ से प्राइम नंबर भी डिवाइड होते हैं, लेकिन भाज्य का मतलब ये होता है कि जो अंक या जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाए वो भाज्य में गिनी जाती है। ठीक है, डिविडेंड में गिनी जाती है। वो 2 से डिवाइड जो संख्या हो जाए वो भाज्य संख्या होती है। आज हमने अपने नंबर 2 से 4 तक बात की। ऐसे ही हम अपने अंक और नंबर 0 से 9 तक बात करते रहेंगे। इस सीरीज को देखना ना भूलें। इसमें अंकों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी बताई जा रही है, और इसके अलावा यदि हम कोई भी वास्तविक संख्याओं पर आधारित या अंक डिजिट पर आधारित या इकाई अंक पर आधारित कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें, यदि हमें ये बातें याद नहीं है तो हम इतना परफेक्ट, इतना जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, और कर भी देते हैं तो वो कहीं ना कहीं चांस रहता है गलत होने का। तो हमारी वीडियो को देखें और इससे समझें। यदि अच्छी लगे, सही लगे तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और महत्वपूर्ण बात, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।
हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बाइक यार क्लासेस में। बाइक यार क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें और वीडियो को शेयर करें। वीडियो को देखना ना भूलें, नोटिफिकेशन पर ध्यान देते रहें। और आज हम शुरू करते हैं अपने अंक 5 से। अपने अंक 5 की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जानकर रहेंगे। अंक 5 का प्रथम पॉइंट है, किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 5 हो, उस संख्या पर कितनी भी घात हो, इकाई का अंक 5 ही रहेगा। कहने का मतलब ये है कि इकाई के स्थान पर 5 हो, माना जैसे इकाई के स्थान पर 525 एक संख्या ले लेते हैं, इकाई के स्थान पर 5 है, ठीक है। अब कितनी भी घात हो, इकाई का अंक 5 ही रहेगा। छोटी ले लेते हैं, 25 ले लेते हैं, ठीक है। केवल 25, इकाई का स्थान कितना है, इकाई के स्थान पर 5 है और इस पर हम घात लगा लेते हैं, पावर लगा देते हैं 2। इसका पावर 2 के साथ यदि 25 25 इंटू 25 करते हैं तो कितना जाता है, 625। इकाई का अंक कितना मिला, हमें 5 ही मिला। तो यही कहने का इनका मतलब है कि इकाई के स्थान पर 5 हो किसी संख्या में, कितनी भी घात लगा दो, अंक 5 ही रहेगा। यदि हम देखते हैं 25 को 25 पर एक पावर लगाते हैं तब भी 25 मिलेगा, इकाई का स्थान 5 ही मिलेगा, है ना। और कोई और संख्या लेते हैं हम, जैसे 15 लेते हैं, 15 पर क्यूब लगा देते हैं, क्यूब छोड़ो स्क्वायर ही लगाते हैं, स्क्वायर लगाते हैं तो इसका 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 15 225। इकाई का स्थान कितना मिला, 5 मिला ना। तो यही कहने का इसका इस पॉइंट में मतलब है कि इकाई के स्थान पर किसी भी संख्या में कितनी भी बड़ी संख्या हो, चाहे टेंस तक हो, 100 तक हो, 1000 तक हो, परंतु एक शर्त है कि इकाई के स्थान पर 5 होना चाहिए। कितनी भी घात हो, चाहे स्क्वायर हो, क्यूब हो और आगे कितने भी हो, 100 200, तो उसका इकाई का स्थान जो भी निकल कर आएगी, जो भी वैल्यू निकल कर आएगी, उस संख्या का इकाई का स्थान 5 ही रहेगा। सेकंड पॉइंट है, 5 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर इकाई का अंक 5 ही प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा, 5 को किसी भी संख्या से गुणा करो, मान लो 25 है, 25 को अगर यदि हमने 25 10 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आएगा, 0 0 इंटू 1 5 1 5 या 5 1 2 या 2, यानी कि 0 5 2 कितना आया, 250, ठीक है। इसमें लिखा है 5 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर इकाई का अंक 5 ही रहेगा। किसी भी संख्या से गुणा करने पर। दोस्तों यहाँ पर विषम लिखने के लिए रह गया था, तो विषम 5 को किसी भी विषम संख्या से गुणा करने पर इकाई का अंक 5 ही रहेगा। ये विषम नहीं, इवन संख्या है इसलिए 0 आया है, तो इसको हम हटाकर विषम संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मान लो 3 से, 3 तो एक और नंबर है, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 5 15 का 5 कैरी 1 और 3 2 6 और 1 7, ठीक है। इकाई का स्थान 5 मिला। ऐसे ही अब हम छोटे बच्चों वाला तरीका नहीं, बड़े बच्चों वाला तरीका लगाते हैं। 75 है, 75 से 2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 1 इवन, ये भी इवन हो गया ना। 5 भी नहीं, 6 ले लेते हैं, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी इवन रहेगा। 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 7 5 जा 7 5 35 के 5 हासिल लगे 3
और 7 से 49, 49 और 3 52, 49 से 50 और 2 52। तो यदि हम कहने का मतलब इसमें यही है कि किसी भी संख्या से और पाँच में किसी भी संख्या से, विषम संख्या से, किसी भी विषम संख्या से 5 में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा इकाई का अंक 5 ही प्राप्त होगा। इस पॉइंट में यही बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 5 को किसी भी सम संख्या से गुणा करने पर इकाई का अंक शून्य रहेगा, जीरो रहेगा। जो अभी हम 25 में सम संख्या से गुणा करते हैं 10 से, तो हमने जो अभी पीछे किया था तो ये हो जाएगा 250। यानी कि क्या कहा था उन्होंने कि 5 को किसी भी सम संख्या से, सम संख्या क्या है 10, क्या है इवन नंबर है, 10 इवन नंबर है, और गुणा कर रहे हैं, गुणा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इकाई का अंक क्या होता है शून्य होता है ना, तो शून्य का मतलब होता है जीरो, जीरो ही प्राप्त होगा। तो हमें जीरो ही प्राप्त हुआ ना। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो 35 है, 35 से हम सम संख्या से करते हैं तो 4 से, मान लो 4 ले लेते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 5 जो 20 का 0 कैरी 2, 4 3 जो 12, 12 2 14। ठीक है, तो क्या प्राप्त हुआ हमें इकाई के स्थान पर 0। तो इस पॉइंट का भी मतलब यही है कि 5 को किसी भी सम संख्या से मल्टीप्लाई गुणा करने पर इकाई का अंक शून्य प्राप्त होगा, मतलब 0 प्राप्त होगा। और अब हम 5 के बारे में बेसिक डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम 6 अंक, अपने अंक 6 पर आते हैं। 6 में क्या बताया गया है, किसी भी संख्या में इकाई के स्थान पर 6 हो तथा उस संख्या पर कितनी भी घात हो, यानी कि पावर हो, इकाई का स्थान 6 ही रहेगा। मान लो 6 पर हम 6 पर पावर घात 1 लगाते हैं, आंसर हमें वैल्यू हमें 6 मिलती है। 6 पर स्क्वायर लगाते हैं तो हमें पावर 2 लगाते हैं तो वैल्यू 36 मिलती है। और इसमें कहा गया था कि 6 पर इकाई के स्थान पर 6 हो, ऐसी संख्या, उस संख्या पर किसी भी घात हो, मतलब कितनी भी घात हो, इकाई का स्थान 6 ही रहेगा। तो इकाई का स्थान 6 हो, उस पर कितनी भी घात हो, और तो हमें इकाई का स्थान 6 प्राप्त होगा। तो ये चीज़ सही है, वैलिड है। जैसे हमने अभी पुट किया 6 पर पावर 1 किया तो 6 मिला, 6 पर पावर 2 की तो 36 मिला, मतलब इकाई का अंक 6 मिला। यदि हम 6 पर पावर 3 करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, 36 × 6, इसमें मल्टीप्लाई करते थे 6 6 6 36 के 6, यहाँ से लगे 3 6 3 18 3 21, 216 प्राप्त। 6 का क्यूब 216 होता है, तो यहाँ पर भी हमें 6 इकाई के स्थान पर 6 ही प्राप्त हुआ। तो अंक 6 में भी यही बताया गया है कि यदि इकाई के स्थान पर कितनी भी बड़ी संख्या हो, चाहे मतलब कितनी भी बड़ी संख्या हो, इकाई के स्थान पर 6 हो, और कितनी भी घात लगा दो, कितनी भी बड़ी घात लगा दो, कितनी भी छोटी घात लगा दो, कुछ भी लगा दो घात, और इकाई के स्थान पर 6 ही रहेगा। ठीक है, इसमें यही बताया गया है 6 वाले नंबर में, अंक में। अब हम पढ़ते हैं 7 में क्या बताया गया है, किसी भी संख्या में इकाई के स्थान 7 हो तो वह कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। मतलब इकाई कोई भी संख्या है, इकाई के स्थान पर 7 हो तो वह कभी भी पूर्ण वर्ग, मतलब स्क्वायर, होल स्क्वायर, पूर्ण वर्ग स्क्वायर प्राप्त नहीं होगा। जैसे हम ले लेते हैं क्या, हम ले लेते हैं 6, 7 हो तो वह कभी भी पूर्ण वर्ग। मान लो 67 है, ठीक है। अब ये किसी का पूर्ण स्क्वायर है, माना कि इसमें इस संख्या में स्क्वायर मिलेंगे, जैसे 2 का स्क्वायर भी मिलेगा, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, लेकिन पूर्ण ये संख्या
ये संख्या पूर्ण स्क्वायर नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग यानी कि स्क्वायर, पूर्ण स्क्वायर नहीं है। 67 पूर्ण स्क्वायर नहीं है। तो इसमें इस पॉइंट का कहने का मतलब यही है कि जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 7 हो तो वह पूर्ण वर्ग, पूर्ण स्क्वायर नहीं होगी। ठीक है, यही चीज नंबर 8 अंक 8 में बताया गया है कि किसी भी संख्या में कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितनी भी छोटी संख्या हो, यदि इकाई के स्थान पर 8 है और कितनी भी घात लगा दो आप, तो उस पर हमारा वो संख्या हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। मान लो 78 है, क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है? 68 है, क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है? इकाई के स्थान पर 8 मिल रहा है ना, क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं है ना। अगर मान लो ये, इसे छोड़ो, 6, 7, 8, क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है? और 625 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन 6, 7, 8 ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसमें 8 वाले में भी कहने का मतलब यही है कि यदि इकाई के स्थान पर किसी भी संख्या में 8 मिलता है और यदि हमें पूर्ण वर्ग देखना हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इन्हीं पॉइंटों से हमें साफ साफ पता लग जाएगा। हमारे 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन, जो MCQ क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो वो हम इन पॉइंटों से अपना क्लियर कर सकते हैं। क्रिस्टल क्लियर हो जाता है कि हम इन पॉइंटों से अपने क्वेश्चन को सॉल्व ईजिली कर सकते हैं। अब हम आते हैं टॉपिक नंबर 9 पर, अपने अंक और संख्या पर, अपने डिजिट और नंबर 9 में डिस्कस करते हैं। पॉइंट 1 है, प्रथम विषम संख्या जो भाज्य संख्या है वो क्या है? 9 है। प्रथम विषम संख्या जो भाज्य संख्या है वो क्या है? 9 है। ये किससे डिवाइड की जा सकती है? 3 से। ये 3 से डिविजिबल है। डिविजिबल विषम संख्या, भाज्य को इंग्लिश में कहते हैं क्या? डिविजिबल। डिविजिबल कहते हैं भाज्य को। अब विषम को इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर। विषम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर। तो प्रथम विषम संख्या जो है, जो भाज्य है, वो क्या है? 9 है। जो विषम संख्या है वो डिवाइड हो जाती है 3 से। ठीक है दोस्तों, आज हमने अपने अंक 0 से 9 तक की सीरीज कंप्लीट कर ली है और इन चीज़ों को, इन पॉइंटों को जानकर हमें बेहद खुशी होती है कि हम इन पॉइंटों को याद कर कर, रिमेंबर रख कर, लर्न कर कर अपने क्वेश्चन को MCQ 1 मार्क्स और जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इन यूनिट से लेकर, नंबर से लेकर, डिजिट से लेकर, तो इनको हम ईजिली सॉल्व कर सकते हैं बिना संदेह के। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। हमारे YKR क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। यदि वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके बताएं कि हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहें।